माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। गोश्त का पीस लिया, ये मलाई मलाई बनाया पूरा, इसने खोल दिया। ये देखें, ये देखें, ये थोड़ी सी चर्बी ये हमने इसके ऊपर गिराई, थोड़ा सा हमने घी इसके ऊपर और गिराया, अब बनाया ना मलाई वाला निवाला। अब जो ये मटेरियल है जिसमें हमारा दमपुक बन रहा है, इसको अफ़गानिस्तान में बनाया जाता है और इसको कहते हैं द बुखार, मतलब जो कि चीज़ को जल्दी बना देता है। ये देखें, बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल। गई मलाई, ख़त्म। ये जो गोल्डन टच आ रहा है, इसका मतलब ये अपनी पीक पे पका है। आलू में जब घी का फ्लेवर लगता है और गोश्त का जायका और जो चर्बी लगती है ना, ऐसा नस्ली जायका देता है, मैं आपको कैसे समझाऊँ। ओए यार, इसको अगर हम ये देखें ना, पूरी मलाई हो रही है, मलाई मलाई और रोटी खाएंगे आज हम। ये देखें, ये जो है इसको ये वो के 1.5 साल बाद दमपुक की वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी हम बनाएंगे, आपको थोड़ा हम तंग भी तो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवाब। नवाब भाई जी। नवाब भाई, दमपुक खाना है, उसके लिए प्लीज़ गोश्त कटवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्या लगवाएं दमपुक के लिए? 2 किलो चाहिए अपने को। हाँ, सीना, ये नरम गोश्त होता है, अच्छा गोश्त। दस्ती और सीना, दस्ती और सीना अपने को। नल्ली भी चाहिए? हाँ वही, नल्ली भी आ जाएगी। ठीक है, रान करें दस्ती करें, क्या कहते हैं? सीना अच्छा है, सही है, ठीक है। आलू भी होंगे ना उसमें, जैसे वो। ठीक है, दस्ती निकालें और सीना निकालें, लेकिन अपने को चर्बी चाहिए आधा किलो गुर्दे वाली है। गुर्दे की चले निकालें, आधा किलो निकालें। उस्ताद जो है अभी थोड़ा थोड़ा शर्मा रहे हैं। खैर हो गई, खैर हो गई, आराम से आराम से। एक बीच में 2 कर दें। बस इतने बड़े पीस। क्या कह रहे हैं? नवाब भाई से बोल रहा हूँ, बोटी बड़ी रखें। हाँ, क्या साइज़ रखें नवाब भाई? यही सही है, 2 बस सही है। हाँ ठीक है, ये साइज़, ये साइज़ ठीक है, ये साइज़ रखा है अपन ने। ठीक है, आलू वगैरह आ गए अपने? अब सब कुछ आ गया। चलें, ठीक है, गोश्त हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा पूरा सीन है। 1 मिनट है, मैं थोड़ा समझा दूँ। ये है गुर्दे की चर्बी, ये नमक है। तकरीबन हमने कितने आलू है? ये 1.5 किलो होगा, 2 किलो? 1.5 किलो आलू है लिया हमने, उसके हिसाब से अभी देखते हैं क्या लगेगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये नींबू है। नींबू, हाँ हाँ, अच्छा, आलू को हमने हाफ कट नहीं रखा, साबुत साबुत आलू पीस जाएंगे। फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, फिर थोड़ा नमक, ठीक है। ये क्या उसका? ये सीक्रेट मसाला है हमारा अपना यहाँ का, सीक्रेट मसाला। हाँ ठीक ये है, हो गया। अभी इसको हम करेंगे हल, इसको थोड़ा ऑयल देंगे। ठीक है, साफ़ हो जाए बिल्कुल, ये ऑयल पके है। पके मतलब टीप तक सही से, कहीं पर भी है ना कोई सूखा पन्ना रह जाए तो उसकी वजह से कच्चा ना रह जाए। छोटे छोटे रखें, छोटे रखे बड़े रखे? छोटे 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 हमने अंदर डाल दिए। अब इसकी है ना एक चादर बना लेनी है हमने। रखे रखे, बहुत है मेरे ख्याल से, हर तरफ बन गया है। बहुत है। ठीक है, नीचे बेस लाइन बन गई। इसके नीचे रखेंगे चर्बी, चर्बी फैला दी। अच्छा, थोड़ी चर्बी अपने को गोश्त के ऊपर भी रखनी है, ताकि ऊपर से हीट आए ना तो वो भी फिर पिघले। एक तो हमने बेस लाइन में चर्बी डाल दी, एक हमें गोश्त के ऊपर रखनी है। अभी हम रखेंगे सेटिंग से। जी जी, नहीं थोड़ी थोड़ी अपने को चर्बी है ना ऊपर भी रखनी। कर देंगे, टेंशन नहीं। 1 मिनट ना, रखे 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 रखे। दोबारा हमने थोड़े बहुत आलू ऊपर भी डाल दिए। तकरीबन कितनी देर लेगा ये पकने में? ये 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट? ये कौन सी चीज़ का मशीन का लोहा है ये? है ये भीड़ है। पानी देखें क्या हिसाब है, सिर्फ 1 गिलास? 1 गिलास पानी। ये सूख तो नहीं जाएगा? नहीं, क्या कहते हैं? नहीं सूखेगा। मेरे हिसाब से कम 3 गिलास तो डालें। नहीं, बहुत तेज है। देखते हैं भाई क्या बनाते हैं भाई। हमारे हिसाब से ये पानी बहुत है। बहुत है, गोश्त अपना भी पानी छोड़ेगा ना।
ये उसमें अपना पकेगा पानी छोड़ के ना। और फिर फैट है, फिर वो भी पिघलेगा, फिर ऑयल भी है। उसके बाद हरी मिर्ची ठीक है, हरी मिर्ची आ गई। हिसाब से। ठीक है, इसके बाद साबुत साबुत लहसुन। लहसुन जाएगा 3 है। जी। ये देखिए ना, ये देखिए, ये साबुत लहसुन इसके अंदर डालना है। प्याज जो है 2 कड़ा में प्याज डालना है हाफ करके। ये प्याज आलू हमने हाफ कट इसलिए नहीं करे, लास्ट में मैंने हाफ कट करके डाले थे, लेकिन भाई ने आज मुझे सिर्फ सिखाया। ये ज़ैक़े के लिए एक आधा टमाटर रखो। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है। चर्बी ऊपर से डाल दिया अपन ने, हाँ। ज़बरदस्त। ये बकाया मसाला भी डाल दिया। अभी इसको हम कर रहे हैं बंद। ठीक है, इसको बंद कर रहे हैं और 20 मिनट टाइम देते हैं। बिल्कुल। ये कौन सा लोग है भाई, कितने साल पुराना है ये तो है है? मेरे ख्याल में 6 साल हो गए। कौन से शहर का है ये, कहाँ से बन गया ये है? अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं बनते हैं। ये अफगानिस्तान का मटेरियल है भाई। ये हो ऐसा गया लग रहा है फुल complete। मशीन का है ये माल। अब चले आग के लिए। चले आ जाए, आ जाए, आ जाए। आग ऑलरेडी तैयार है। अभी बिस्मिल्लाह। 20 मिनट इंतज़ार। फुल प्रेशर पे, फुल प्रेशर। आँच अभी स्लो नहीं करनी। ये है कोयले का आग। कोयले का, जी। ठीक है, देखते हैं। ओके, अब देखें दमपुक तो हमारा बन रहा है। जब तक हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। आपने इंटरनेट में मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं दमपुक बना रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे पहचान मिली है दमपुक की वजह से। ख़ास तौर पर एक बूफे के आदाब हो गया, एक दमपुक हो गया, फिर ये दुम्बा, लैमगा है, ये 4-5 चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप यकीन करें तो मैंने दमपुक की आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोस बनाई हैं। एक मैंने दमपुक बनाया था किसी अपार्टमेंट में बनाया था, एक मैंने किचन में बनाया था, दूसरा भी मैंने किचन में बनाया था, तीसरा मैंने दमपुक टेट फार्म हाउस बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों वीडियोस कंबाइन मिल के तकरीबन 110-120 मिलियन व्यूज़ आए हैं अराउंड ऑल सोशल्स। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने खींच गया मतलब उस चीज़ को कि मैं अब दोबारा दमपुक बनाऊँगा, दोबारा दमपुक बनाऊँगा। मैं चाह रहा था ऐसा कोई इत्तेफाक हो जाए जहाँ मैं दमपुक बनाऊँ तो मुनासिब लगे। मैं नहीं चाह रहा था मतलब दोबारा इसको सेल करता रहूँ। तो कराची से मैं जा रहा था पंजाब की तरफ, बीच में आता हाला नाका। तो यहाँ पर हम रेकी कर रहे थे कि कहाँ पर हम अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। तो होटल मुझे मिला, अबासीन होटल, जहाँ का जो कुकर था उसने मतलब मुझे रोक लिया। मैंने बोला ये क्या चीज़ है? उन्होंने बोला कि यार ये ख़तरनाक कुकर है, अफ़गानिस्तान का मटीरियल है, और पता नहीं क्या बीड़ कह रहे थे इसे, और मेरे ख्याल से कोई मशीन में मतलब इस्तेमाल होता है। जो कुकर काम आपका 3 घंटे में घर पे करता है, 2.5 घंटे में, ये 20 से 25 मिनट में करता है। तो मैंने इनसे वीडियो बनाने की इजाज़त ली और मैंने कहा कि हम अगले दिन आएंगे और शूट करेंगे। अब इनके पास कौन सा दमपुक मिलता है? जो दमपुक आपको कराची, हैदराबाद, हर जगह मिलता है, जिसमें गोश्त को पहले स्टीम किया जाता है मसालों के साथ, उसके बाद ग्रिल पे लगाया जाता है, उसके बाद वो चावलों के साथ सर्व किया जाता है। ये होता है कराची फ्लेवर इन्फ्यूज़ के साथ, मतलब इसमें गोश्त का ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता जो कि हमें चाहिए। हमें चर्बी और नमक का जायका चाहिए। तो उस कैटेगरी को बनाने के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये प्लीज़ मुझे बना के दे दें। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऑर्डर पे बनवा रहे हैं तो हम बना देते हैं। इसके अलावा दमपुक की वीडियो से क्या इम्पैक्ट हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इट वॉज़ वेरी शॉकिंग यार। जैसे बुफे में मैं पाए खाता हूँ ना, तो मुझे लगता था कि सब खाते हैं और मैं मतलब नॉर्मल मतलब खा रहा हूँ। इसी तरीके से मुझे लगता था कि हर घर में, हर दोस्तों में कुछ लोग होते होंगे जो दमपुक, नमकीन, रोश और ये चर्बी, चक्की ये सब खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हुआ ये है कि लोग मुझे बताने लगे, मुझे नहीं भी कोई इन पर्सन, मतलब मुझे 150 बंदा मिला होगा आज तक जिसने मुझे ये बात कही है कि आपकी वीडियो के बाद हमने दुम्बा खाना शुरू किया है, हमने दमपुक खाना शुरू किया और हम चर्बी अब खाते हैं। पहले हमारे घर में फेंक दी जाती थी बकरा ईद पे, लेकिन अब एक बंदा मुझे मिला था, उसने कहा कि ना मेरी अम्मी इजाज़त नहीं दे रही थी ये चक्की बनाने के लिए घर में। कह रहे तो पतीले जो है उसमें स्मेल हो जाएगी, निकलेगी नहीं। तो सारा गोश्त लेके चक्की के साथ हमने चाचू के घर पे गया, चाची को मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बनाए, और उसके बाद अब मैं वहीं जाके खाना खाता हूँ दुम्बे का। आज तो वैसे मटन लगवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दुम्बा है नहीं, और इतना हमारे पास स्पेयर टाइम नहीं था कि दुम्बे को गोश्त खरीदूँ और फिर सारी चीज़ें अलाइन वगैरह करूँ। अब जो ये मटीरियल है जिसमें हमारा दमपुक बन रहा है, इसको अफ़गानिस्तान में बनाया जाता है और इसको कहते हैं द बुखार, मतलब जो कि चीज़ को जल्दी बना देता है। ये मैंने बकौल भाई हैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि कहाँ का है, क्या चीज़ है, तो उन्होंने मुझे बताया द बुखार भाई। और एक और आखिरी अहम पॉइंट ये है कि अगर ये जो चीज़ हम बना रहे हैं, इफ़ इट्स वाटरी, इसे रोश कहा जाता है। अगर ये सूखा होता है तो इसे दमपुक कहा जाता है। अगर वाटरी होता है तो उसके साथ आप दाल के साथ, या इसका जो यखनी होता है उसके साथ आप नान के साथ लगा के गोश्त को खा सकते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये डिफरेंट स्टाइल है।
मैं पर्सनली ये स्पेसिफिक खाना पसंद करता हूँ। मैंने अपना होल्ड थोड़ा कम रखा। मैंने कहा जैसे ही भाई लेके चल रहे हैं उस तरीके से हम चलते हैं। जैसे इन्होंने टमाटर डाले, मैं टमाटर प्रेफर नहीं करता। मैं टमाटर डाले, इन्होंने हाफ का डालू नहीं करे, नीचे बेसलाइन बनाई। तो अभी देखते हैं कि इनका जो दमपुख्त है वो कैसे तैयार होता है। अच्छा गाइस, तकरीबन 25 मिनट पूरी हो गई हैं। बस तैयार है इंशाल्लाह। अभी निकाल तैयार है? दे और आप चेक कर दे, बिल्कुल। फिर बता दे। खोलें इसको अभी या अभी है 5 मिनट और है? तैयार है, बिल्कुल रेडी तैयार है। बस कोयला वोयला कम करें, उठा नहीं करें। आ जाओ। ठीक है। ओ भाई, पीटी निकाल लिया इन्होंने। एक सेकेंड, ताल रावड़ा खुशबू तो सही है। यो ताल रावड़ा ताल जो शेफ होते हैं ना वो वैसे चेक करते हैं। देखा रावड़ा का रावड़ा का रावड़ा का आप देखते हैं। उसके बाद एक पका हुआ खुशबू आ रहा है। बिस्मिल्लाह। प्रेशर निकाल दिया, उसके बाद खोल। ओए ओए, माशाल्लाह भाई। इसको गिलास की तरह उल्टा पकड़े, ऐसे करके मटका। ओह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये हो गया आपका कंप्लीट। खाइए मज़े ली, मज़े से खाइए। बिस्मिल्लाह। ये देखें, हमारा दमपुख्त तैयार हो गया। नमकीन ओरिजिनल स्टाइल दमपुख्त अपना आ गया है। मेहरबानी भाई। ये कच्ची प्याज हमारी आ गई है। वाह। अब ये देखें, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये देखें, ये पूरा का पूरा घी है। ये देखें, पूरा घी है। ये चर्बी चेक करें। ये देखें, ऑन पॉइंट बनाया है। क्योंकि ये देखें, ये जो गोल्डन टच आ रहा है, इसका मतलब ये अपनी पीक पे पका है। इससे ज़्यादा पकता तो अब ब्लैक होना शुरू हो जाता। ये देखो, ये चर्बी। और क्या है, ये भाई, ये नली आ गई। सबसे पहले तो गोश्त का पीस है, इसे यूँ प्रेस करके देखते हैं। ये बिस्मिल्लाह। जब मैं नान आ गया, थैंक यू। ये देखिए, लहसुन अदरक करता गया है, गोश्त की जो हीक होती है उसको कट कर देता है। ये आपने लाजमी डालना है, साबुत अलग डालना है और कटी हुई मिक्स आपने अलग डालनी है। अब हम चर्बी देखते हैं, चर्बी क्या पोजीशन है। ये देखिए, बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल। गई मलाई, ख़त्म, डिज़ोल्व। आलू को अगर एनालाइज करें, ये देखें, धुआं निकला। ये घी के साथ ओह, उस्ताद हेवी बनाया है, हेवी बनाया है। यकीन करें, आलू जो दमपुख्त के अंदर होता है ना, आलू में जब घी का फ्लेवर लगता है और गोश्त का जायका और जो चर्बी लगती है ना, ऐसा नस्ली जायका देता है। मैं आपको कैसे समझाऊँ। गोश्त से ज़्यादा इसमें आलू मज़ा देता है। अब ये जो नान है ना, वैसे तो हम नान के साथ नहीं खाते, सूखा पसंद करते हैं, लेकिन एक तो नान के साथ बनता है। ये देखें, ये चर्बी नान के साथ। ओए यार, इसको अगर हम ये देखें ना, पूरी मलाई हो रही है। मलाई, मलाई और रोटी खाएंगे आज हम। बहुत बहुत माजरत, आप रोज़े में देख रहे हैं, बहुत बहुत माजरत। गोश्त देखें, गोश्त चेक करते हैं। ऐसे खींचने तो बिल्कुल टूट रहा है।
ये देखिए। ओह, हड्डी के साथ वाला जो गोश्त होता है ना, वो तो वैसे ही मेरा फेवरेट है। आपका भी होगा। मोहब्बत वाला जाएगा, मोहब्बत वाला। ये जो लेमन है, अरे लेमन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, देखें चूड़ा हो गया है। गोश्त खाना है यार। ये देखें, ये है, ये देखें, ऐसा ना चम्मच में घी लगा के, ये देखें, ये जो है इसको ये वो के इंतहाई गर्म है। खाल के साथ खाना है आपने। अरे भाई, इससे पहले अगर प्याज चली जाए ना, ये देखें कितना थिक स्लाइस है, जैसा हमें पसंद है। पतली पतली प्याज मुझे नहीं पसंद है। आलू दूसरा निवाला लेते हैं हम। ये देखें, गोश्त का पीस लिया। ये मलाई मलाई बनाया पूरा, इसने खोल दिया। ये देखें चर्बी का है। चर्बी असल में ना गल गई है। ये देखें, ये छोटी चर्बी है, ये हमने थोड़ा इसके ऊपर डाला। ये देखें, ये थोड़ी सी चर्बी, ये हमने इसके ऊपर गिराई। थोड़ा सा हमने घी इसके ऊपर और गिराया। अब बनाया ना मलाई वाला निवाला। ये देखें, ऐसे ही थोड़ी गाइस, ऐसे ही थोड़ी। 1.5 साल बाद दमपुक की वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी हम बनाएंगे। आपको थोड़ा हम तंग भी तो करेंगे। अभी आधा निवाला गया है। यार मेरा तो दिल आज खुश हो गया यार। जब मैं खुद बनाता हूँ ना, मुझे इतना मज़ा नहीं आता। कोई और मुझे खाना बना के देता है ना, इतना मुझे मज़ा आता है। मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को आप इम्प्लीमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाएं। कराची से हालाना का आए या हैदराबाद से जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर अब्बासीन आए और ये चीज़ बना के खाएं। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है ना, जो कट पीस मैंने आपको बताया है ना, उसकी एक वजह है, चर्बी की भी वजह है। ये तो एक लेवल हो गया। इससे ऊपर लेवल फिर आप जो है वो दुम्बे का दमपुक, वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर किसी से उतरने के लिए। किसी किसी को चुभता है, किसी को हज़म नहीं होता। एक हैवी एक्सरसाइज ना हो ना, मतलब डाइट आपकी, फिर ये आपको मज़ा ही नहीं आएगा, आपसे उतरेगा ही नहीं, आपका जो जिस्म है हज़म ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सुबह से रात तक रनिंग बहुत है। रनिंग से मतलब कि हम काम बहुत करते हैं। ऐसा होता है कि अक्सर सिर्फ सोने के लिए घर पे जा रहे होते हैं, तो जितना हम काम करते हैं ना, तो उसमें ये जितना हमारा दिमाग लगता है और जितना वर्कआउट होता है हमारा, जिम भी नहीं जाता, तो हज़म हो जाता है सब कुछ। अगर आप ये नहीं करते ना, मतलब आप सिर्फ बैठ के खाते हैं, ये आपसे हज़म नहीं होगा। ये देखें, वीडियो को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा ये देखेंगे, टमाटर का पेस्ट आया है। ये देखें पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ, जो कि सबसे अच्छी बात है। अगर डिज़ोल्व होता ना तो एक रेड फ्लेवर आ जाता, कलर आ जाता, जो कि मुझे दमपुक पे नहीं पसंद है। थोड़ा बहुत टच आया है इसका, वो एक खूबसूरत फ्लेवर बना है, लेकिन पूरा इसके अंदर इन्फ्यूज़ नहीं हो गया, क्योंकि एक शेफ़ के ऊपर होता है कि किसी चीज़ में से कितना मसाला निकालना है। अब ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बस बंदा वीडियो रोके और खाना खाए। बस ये आखिरी पीस है। कॉस्टिंग मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हम पहले खाएंगे, उसके बाद हम बिल वगैरह करेंगे। 4000 रुपये किलो मटन है। किसी जगह 4200 मिल रहा है, कहीं 4400 मिल रहा है, 4500 तक मिल रहा है। यहाँ 4000 रुपये किलो, 2 किलो 8000। उसका मैंने पूछा नहीं कि आप जो गुर्दे की चर्बी है वो क्या हिसाब दे रहे हैं। 1000-1200 रुपये लगा रहे हो आप, 9000, 9500, 1000-1500 मेकिंग है। 10-11 हज़ार रुपये का थाल है ये, आप समझ लें। रोटी, चपाती, सलाद, प्याज, 12,000 रुपये। 2 किलो गोश्त है ना, आधा किलो 2 बंदों का एवरेज रखें। 2, 4, 6, 8 नहीं, 5 बंदे ये भर के मेरे हिसाब से खा सकते हैं। घर भर के जो होता है ना खाना, वो खा सकते हैं। 10-12 हज़ार का एवरेज ये है। उसके अलावा बस मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हमने समझा दी हैं, और आई होप कि 1.5 साल बाद हमने एक अच्छी दमपुक की रीलॉन्च की है। बस आप प्लान बना के यहाँ पर आएँ
और क्या पता रमज़ान में एक दिन आपको यहीं मिल जाऊँ। रमज़ान में वैसे मैं दोबारा आऊँगा दोस्तों के साथ। रमज़ान में अपलोड होगी ना, मेरे दोस्त कहेंगे भाई ये तूने गलत किया, हम भी साथ चल रहे हैं। बस यार ठीक है, सी यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।